सेलेक्टिव तरीके से एक मखसूस तबका के खिलाफ डोमिलेशन ड्राइव चलाकर उन्हें बेघर कर रहे हैं। उससे आज कहां मर गए भारत के वो 20 करोड़ गुर्जर जिनका नाम ले लेकर तुम पहाड़ियों को धमकाते रहते हो। आज कहां हैं तुम्हारे वो चैरिटेबल ट्रस्ट और रिसर्च फाउंडेशन और सकाला। रियासत में फॉरेस्ट राइट्स एक्ट लागू हो गयो है जो पिछला 75 साल थी कश्मीरी हुक्मराना ने लागू नहीं होने दी। तो साबिर पाल बाबा ये मेरे साथ क्या हुआ? मैं परसों आई तेरे जार में बन गए। सारी जमीन ले ली, मकान तो छोड़ दो। भी नहीं दे सकते। तीनों हजरात, मैं हूँ मीर शाहिद सलीम और हमारी आज की गुफ्तगू का मौजू है जम्मू में गुजर बस्तियों के खिलाफ सेलेक्टिव डोमिलेशन ड्राइव और गुजर क़यादत की मुनाफ़क़त। कल यानी 11 फरवरी की सुबह को जम्मू डेवलपमेंट अथार्टी के हुक्काम ने गैर कानूनी और गैर इंसानी तरीके से रूपनगर और पलोड़ा इलाके में घुसकर वहां कई दहाइयों से आबाद गुजर बस्ती को मिस्मार करने की जो जालिमाना और शर्मनाक कार्रवाई अंजाम दी है, उसे आप सब लोगों ने सोशल मीडिया पर देखा और सुना है। चिल्ले कलां के इन अयाम में जब तमाम बालाई इलाके बर्फ़ से ढके हुए हैं, जम्मू शहर का शबीना दर्जा हरारत मनफी तक जा पहुंचा है। जेडीए हुक्काम ने पलोड़ा और रूपनगर के बालाई इलाके में जाकर गुजर मुसलमानों की बस्ती में जेसीबी घुसाकर उनके आशियानों को मिस्मार करके न सिर्फ उनके सरों से छत छीन कर इन्हें खुले आसमान तले ठिठरने पर मजबूर कर दिया है, बल्कि इनकी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी को भी खाक में मिला दिया है। जम्मू डेवलपमेंट अथार्टी और दूसरे हुक्काम जिस सेलेक्टिव तरीके से एक मखसूस तबका के खिलाफ डोमिलेशन ड्राइव चलाकर उन्हें बेघर कर रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि ये लोग एथनिक क्लेंजिंग या नस्ली तत्हीर के किसी नापाक मंसूबे पर अमल पैरा हैं। और इससे भी ख़तरनाक बात ये कि इन जालमाना कार्रवाइयों को सरकार की पुष्ट पनाही हासिल है। कल जब जेडीए हुक्काम अपने साथ सैकड़ों हथियार बंद दस्ते लेकर इस गरीब बस्ती में भूखे भेड़ियों की तरह टूट पड़े तो दो दो हाथ जोड़कर फरियाद कर रहे हमारे बेयारो मददगार बुजुर्ग, हमारी इज्जत माब माएँ और इस्मत माब बहनें इन यजीदी लश्करों के सामने हाथ बांध कर रोती बिलकती चीखती चिल्लाती और गश खाकर फौजी बूटों पर गिरती करबला का मंजर पेश कर रही थी। वो कह रही थी कि तुम हमारा सब कुछ ले लो मगर हमारे इन 2 कमरों को छोड़ दो जिन्हें हमने 50 साल की मेहनत और जांफिशानी से तिनका तिनका चुनकर तामीर किया है। वो कह रही थी कि तुमने हमारे घरों के साथ साथ हमारे सामान को भी तहस नहस कर दिया है। जालिमो, हमें अपना सामान निकालने की फुर्सत तो दे देते। ज़ारो क़ितार रो रही इस बस्ती के वीडियोज़ में कुछ बकरियां और उनके बच्चे, चंद गायें और बछड़े भी देखे जा सकते हैं। ये जानवर इंसानों के जुल्म और बर्बरीत का ये नंगा नाच देखकर दिल ही दिल में हक ताला से शुक्र बजा ला रहे थे कि तूने कम से कम हमें इंसान तो नहीं बनाया। मगर इन गायों को यह समझ नहीं आ रही थी कि गाय के इन पुजारियों ने इस सर्द तरीन मौसम में गाँव खाना को भी क्यों मिस्मार कर दिया है। मुसलमानों की बर्बादी का तो तुमने अपना नस्बल ऐन बना लिया है, तभी तो आजकल तुम्हारी धर्म संसदों में मुसलमानों के कत्लेआम की करारदादें पास की जा रही हैं। मगर इन बेचारी गायों का ही कुछ ख्याल करते जिनकी तुम पूजा करते हो। तुमने कौ शेड्स को भी मिस्मार करके इन्हें खुले आसमान तले ठिठिरती सर्दी में मरने के लिए क्यों छोड़ दिया है। तुमने गौ माताओं के साथ भी मुसलमानों जैसा सलूक किया है। यह कहाँ का इंसाफ है। मैं इस मौके पर नाम निहाद गुजर क़यादत से चंद सवालात पूछना चाहता हूँ कि आपने मुनाफ़क़त का जो चोला पहन रखा है अब उसे उतार फेंकिए। आज कहाँ मर गए भारत के वो 20 करोड़ गुजर जिनका नाम ले लेकर तुम पहाड़ियों को धमकाते रहते हो। क्यों नहीं आज पकड़ते तुम राजस्थान और मध्य प्रदेश के गुजरों को ताकि गरीब गुजरों की बस्तियों को मिस्मार होने से बचाया जा सके। क्या तुमने इन्हें सिर्फ पहाड़ियों पर हमला करने के लिए पाल रखा है? आज कहाँ हैं कबीले के वो चैरिटेबल ट्रस्ट, रिसर्च फाउंडेशन और स्कॉलर्स जो नाम निहाद फॉरेस्ट राइट के तई गुजरों में बेदारी मुहिम पैदा करने के लिए जगह जगह वर्कशॉप्स का इनकाद करते रहते हैं। उन रियासत में फॉरेस्ट राइट्स एक्ट लागू हो गया है जो पिछला 75 साल थी कश्मीरी हुक्मराना ने लागू नहीं होने दी। तो फार्म अल्फ इस तरह पर यो ते फार्म बे न्यू पर यो तम न 15 साल या उससे ज़्यादा अरसा थी ज़ेरे कब्ज़ा जंगलात की ज़मीन का हकूक मिल जाएगा।
ہن جموں کشمیر میں ایٹراسٹیز اگینسٹ SC ST اینڈ OBC لاگو ہو گیا ہے. ہن تم نہ کوئی بھی شخص یا سرکار پریشان نہیں کر سیں اور تھاراور کوئی ظلم نہیں کر سکتو. بھارت ماتا کی جائے. خدا را منافقت چھوڑ دو. جھوٹ بول بول کر کتنا جذباتی استحصال کرو گے میرے ان غریب مسلمانوں کا. کہاں ہیں گجروں کے وہ عظیم سفیر جو گزشتہ 1 ماہ سے نئی دلی اور بھارت کی مختلف ریاستوں کے دورے کر رہے ہیں اور وہاں کی گوجر قیادت سے یہ گوہار لگا رہے ہیں کہ پہاڑیوں نے ان کے وجود کو خطرے میں ڈال دیا ہے. لہٰذا اگر اس وار آف ایگزسٹنس میں آپ نے ہمارا ساتھ نہیں دیا تو ہمیں صفائے ہستی سے حرف غلط کی طرح مٹا دیا جائے گا. اور BJP کا ST سیل کا مورچہ آ لیو. ڈاکٹر نرمل سنگھ کا غیر قانونی طور تعمیر کیا گیا بنگلہ وچوں باہر نکلو. روندر رانا نے جا کے کہو کہ 35,000 فلیٹوں کو بہت بہت شکریہ مگر مارا غریب لوکاں نے پچھلا 70 سال تھی پیڈ بکری تے ککڑی بیچ گئے جڑا کوٹھا تے کلا بنایا بھی ہے انہاں نہ روڑو. کہاں ہے سوشل میڈیا پر جنگ کرنے والے وہ گجر ایکٹیوسٹ جنہوں نے پہاڑیوں کے خلاف اعلان جنگ کر رکھا ہے, جو گزشتہ 1 ماہ سے گلوکار کے خلاف گالی گلوچ کا ورد کر رہے ہیں. خدا را اپنی کمفرٹ زون سے باہر آئیں, اپنے موبائلز کو کچھ دیر آرام کرنے دیں اور ان لوگوں کے لیے کوئی عملی کام کریں جنہیں حکومت برباد کرنے پر تلی ہوئی ہے. اس مسئلے پر آپ کی کیا رائے ہے ضرور لکھیں. شکریہ.